जय हिंद साथियों। तो आज हम फिर से देखते हैं मध्य प्रदेश जिलों को पढ़ेंगे और उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसा कि हम पर डे पढ़ते थे। तो आज हम ऐसा टॉपिक लाए हैं कि जिससे एक नंबर बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से हर बार वह एक नंबर पूछता है। एमपी का जो टेस्ट है एमपी पुलिस के लिए है, तो एक नंबर यहाँ से जरूर पूछेगा। बिल्कुल बने रहिएगा क्लास में, एक नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं, आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, यहाँ भी देख रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं हम, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतीक चिन्ह पढ़ रहे हैं। यहाँ से वह क्वेश्चन उठाता है कि कब राष्ट्रगान किसने गाया था, किसने बनाया था, किसने संगीतबद्ध किया था, और राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय फल क्या है, राजकीय जो वृक्ष है वो क्या है, और राजकीय तो पशु क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखते हैं, प्रत्येक चीज को हमें एक एक पॉइंट बना करके पढ़ना है। तो देखते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु, राजकीय पशु कौन सा है। तो राजकीय पशु हमें पता है कि 12 सिंगा है, सबको पता है। एक मुझको नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन उसके बारे में अदर फैक्ट देखना है। उनको शायद मुझे जानकारी है कि आपको नहीं होगी, जो कि मैं बताऊंगा। तो कौन सा है, 12 सिंगा। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इसके बारे में देखते हैं, इसकी जो प्रजाति कौन सी है, इसका वनस्पतिक या वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, वैज्ञानिक नाम। जो 12 सिंगा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको देखते हैं, रूसर्वस दुआउसेली। दुआउ क्या है, दुआउसेली, दो बना है, दुआउसेली। तो इसका वैज्ञानिक क्या होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो रूसर्वस दुआउसेली हो जाएगा। इसके बारे में आगे देखते हैं, इसकी प्रजाति कौन सी है। जब वैज्ञानिक नाम है तो इसकी प्रजाति देखते हैं कि कौन सी प्रजाति है। प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेडरी प्रजाति। कौन सी प्रजाति का है ये 12 सिंगा, तो ब्रेडरी प्रजाति, या इसे क्या कहते हैं, सर्बिडी। दूसरी प्रजाति क्या है, सर्बिडी प्रजाति का। अब मुझे अभी इतना याद था, राजकीय पशु कौन सा है, तो 12 सिंगा मुझे याद था, आपको भी याद था। इसके बारे में वैज्ञानिक नाम रूसर्वस दुआउसेली, ये भी याद कुछ लोगों को होगा, कुछ को नहीं होगा। इसके बारे में प्रजाति कौन सी है, तो ब्रेडरी प्रजाति, ये नहीं होगा, ये नया फैक्ट है यहाँ से। तो ब्रेडरी प्रजाति या क्या है, सर्बिडी प्रजाति। इसके आगे देखते हैं, ये कहाँ पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, बाहुल्य क्षेत्र। कौन सा है, तो बाहुल्य क्षेत्र। यह कहाँ पाया जाता है, अर्थात इसको संरक्षण कहाँ दिया गया है, तो संरक्षण दिया गया है इसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में दिया गया है। तो बाहुल्य क्षेत्र यह कहाँ पाया जाता है, तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में। अब यदि कुछ पूछा जाए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो मंडला तथा बालाघाट की बीचों बीच में है, क्या है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। अगला फैक्ट देखते हैं, घोषित वर्ष, इसे कब घोषित किया गया था, तो घोषित वर्ष देखते हैं हम। घोषित वर्ष कौन सी है, तो घोषित वर्ष देखते हैं, तो 1981। कौन सी बनेगी, 1981 में से घोषित किया गया था। लेकिन 2017 में, कब, 2017 में इसे किसे, 12 सिंगा को कौन सा, रूप सिंह 12 सिंगा नाम से इसे क्या किया गया था, इसे घोषित किया गया था। तो कौन सा, 12 सिंगा, रूप सिंह दुआउसेली इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। प्रजाति कौन सी होगी, ब्रेडरी प्रजाति होगी या सर्बिडी प्रजाति। तो ये दोनों क्वेश्चन हमें याद रखना।
इसके बाद में क्षेत्र कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे पाया जाता है, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में से संरक्षण दिया गया है। इसे घोषित वर्ष कब है, तो 1981 में से घोषित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है। राजकीय पुष्प के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। राजकीय पुष्प कौन सा है, तो हमारा सफेद लिली है राजकीय पुष्प। राजकीय पुष्प कौन सा हो जाएगा, तो सफेद लिली। सफेद लिली कौन सी हो जाएगी, सफेद लिली हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं इसका भी वैज्ञानिक नाम होगा कुछ, वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम क्या होगा इसका, तो वैज्ञानिक नाम देखते हैं इसका क्या होगा, लिलियम कैंडिडम। क्या होगा वैज्ञानिक नाम, लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम इसका क्या होगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, लिलियम कैंडिडम। यहां से देखते हैं हम, कैंडी बड़ी डी है, कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में कुल देखते हैं, जो कुल है किस कुल का है, लिलिएसी। लिलिएसी कुल का जो पुष्प है सफेद लिली, यह किस कुल का है, तो लिलिएसी कुल का है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिलियम कैंडिडम इसका वैज्ञानिक नाम है। इसके बाद में बाहुल्य क्षेत्र अर्थात यह कहाँ पाया जाता है, तो बाहुल्य क्षेत्र देखते हैं। बाहुल्य क्षेत्र देखते हैं, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश, कहाँ पे, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाने वाला क्या है, तो यह पुष्प कहाँ पाया जाता है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और कौन सा है, तो लिलियम एसी। इसे जरूर रखना कि लिलियम एसी दे सकता है, ये नहीं देगा राजकीय पुष्प कौन सा है, तो लिलियम एसी, या कोई और दे देगा तो लिलियम एसी। इस प्रकार से वह ऑप्शन देगा। चलो अगला देखते हैं, राजकीय पक्षी कौन सा है। अब राजकीय पक्षी अभी अभी हमने देखा है कि राजकीय पशु कौन सा है, इसके बाद में राजकीय पुष्प कौन सा है। तो अब देखेंगे हम राजकीय पक्षी, तो पक्षी कौन सा है, राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी कौन सा है, बताइए। दूध राज। कौन सा है, दूध राज। यही है कि कोई और है, कौन सा है, दूध राज। यदि हम कहें कि इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो दूध राज। इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम देखते हैं इसका, कोई दूसरा नाम है इसका, तो अन्य नाम देखते हैं। पैराडाइज फ्लाईकैचर। पैराडाइज फ्लाईकैचर, या इसे और एक और नाम से भी जानते हैं, उसे बताइए। और किस नाम से जानते हैं, इसका अन्य नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाईकैचर या शाह बुलबुल। क्या, शाह बुलबुल। शाह बुलबुल भी इसे कहा जाता है। आगे देखते हैं, इसका जो प्रजाति है वो कौन सी है, वैज्ञानिक नाम। इसका अन्य नाम तो हो गया, अन्य नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाईकैचर। इसका दूसरा नाम है, इसका दूधराज का दूसरा नाम क्या है, पैराडाइज फ्लाईकैचर है, और इसे शाह बुलबुल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, परस सर्पिडो। क्या है, परस टर्फसिफोनी। क्या है, टर्फसिफोनी। क्या है, टर्फसिफोनी पैराडाइसी। क्या है, टर्फसिफोनी पैराडाइसी। तो ये क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम हो जाएगा।
वैज्ञानिक नाम क्या है? तो टर्फ सिम्फोनी पैराडाइस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसके बाद में प्रमुख क्षेत्र देखते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र देखेंगे यदि, तो क्षेत्र वैसे तो यह संपूर्ण मध्य प्रदेश में, पूरे एमपी में, ऑल ओवर एमपी में पाया जाता है, लेकिन इसे संरक्षण कहाँ दिया गया है? तो यहाँ देखते हैं सरदारपुर अभ्यारण्य। सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? धार में है, धार में। इसके बाद में सैलाना अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? रतलाम। सैलाना अभ्यारण्य जो कि कहाँ पे है? रतलाम में है। और सरदारपुर अभ्यारण्य कहाँ पे है? धार में है। तो इन दोनों अभ्यारण्य में उसको क्या दिया गया है? संरक्षण दिया गया है। इसके बाद देखते हैं घोषित वर्ष। इसे घोषित वर्ष 1981 में, घोषित वर्ष 1981 में से क्या किया गया था? घोषित किया गया था। इसके नीचे दिखता नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो घोषित वर्ष क्या है? 1981। सरदारपुर अभ्यारण्य तथा यहाँ पे सैलाना अभ्यारण्य में से क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया है। टर्फ सिम्फोनी पैराडाइस इसका वैज्ञानिक नाम है। अन्य नाम पैराडाइट फ्लाई कैचर तथा शाह बुलबुल है। इस राजकीय पक्षी क्या है? तो अपना दूधराज। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, राजकीय मछली। राजकीय मछली कौन सी मछली? कौन सी है? महासीर। कौन सी है? महासीर। अब यदि आप कहोगे कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम आप बताएंगे कि क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या होगा? टोर प्यूटिटोरा। यदि राजकीय मछली कहा जाए तो महासीर होगी। इसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा होगा। इसके आगे देखते हैं प्रजाति कौन सी है। तो प्रजाति देखते हैं हम, प्रजाति कौन सी है? तो प्रजाति हो जाएगी टोर। कौन सी प्रजाति होगी? टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है, लेकिन प्रजाति कौन सी है? तो टोर प्रजाति की है। बाहुल्य क्षेत्र देखते हैं। बाहुल्य क्षेत्र अर्थात यह कहाँ पाई जाती है? तो नर्मदा नदी में। लेकिन नर्मदा नदी में तो पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है? तो खंडवा खरगोन क्षेत्र में। खरगोन में। लेकिन जो नर्मदा नदी में पाई जाती है बड़वाह के पास, कहाँ पे? बड़वाह के पास में। बड़वाह में इसका मछली प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो महासीर मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो बड़वाह में स्थापित किया गया है। इसका जो विशेष है, तो घोषित वर्ष कौन सी है? तो 2011 में से घोषित किया गया था। घोषित वर्ष तो 2011 हो जाएगी। घोषित वर्ष कौन सी है? तो 2011 करना है। वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा, प्रजाति टोर हो जाएगी। बाहुल्य क्षेत्र नर्मदा नदी, खंडवा खरगोन में यह पाई जाती है। और यदि पूछा जाए कि बड़वाह में जो महासीर का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो वो है बड़वाह में। चलो आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि आप इसी प्रकार से बना रहेंगे तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है और पसीना इस प्रकार से बह रहा है, ना कोई पंखा चलता है, गर्मी बहुत लगती है। तो आप कृपया करके सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करें। चलो राजकीय पेड़ देखते हैं। राजकीय पेड़ कौन सा है हमारा? तो राजकीय पेड़ देखते हैं हम कौन सा है? तो बरगद।
बरगद का पेड़। बरगद का आपने पेड़ देखा होगा, बहुत विशालकाय पेड़ होता है, जो कि बड़ा बड़ा पत्ता भी होता है उसका, जिसकी छांव में बैठने से बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या है, राजकीय वृक्ष बरगद हो जाएगा। इसका यदि वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे हम, तो वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है इसका, तो वो देखते हैं, फाइकस बेंगिलोसस। फाइकस बेंगिलोसस, बेंगिलोसस, गिलोसस है, बेंगिलोसस। तो क्या हो जाएगा, गिलोसस, गैलेसिस लिखा हुआ है, गैलेसिस। तो बेंगिलोसस जो कि उसका नाम हो जाएगा। इसके बारे में देखते हैं, प्रजाति कौन सी है, तो प्रजाति देखते हैं, प्रजाति। तो प्रजाति कौन सी होगी, तो फाइकस बेंगिलोसस इसका क्या है, वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम क्या होगा, फाइकस बेंगिलोसस होगा। फाइकस क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, फाइकस जो कि क्या है, प्रजाति। फाइकस प्रजाति का बरगद का पेड़ है। अब आगे देखते हैं, घोषित बाहुल्य क्षेत्र देखते हैं, बाहुल्य क्षेत्र यह कहाँ पे पाया जाता है, तो आप लोगों को भी स्वयं पता है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऐसा कहीं क्षेत्र नहीं है जहाँ पे बरगद का पेड़ नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश। चलो आगे देखते हैं, यदि यहाँ पे देखने जाएंगे हम कि घोषित वर्ष क्या है, तो 1981। चलो देखते हैं घोषित वर्ष। आगे घोषित वर्ष क्या है, तो 1981। जो बरगद का पेड़ है जिसे घोषित किया गया था 1981 में घोषित किया गया था, बाहुल्य क्षेत्र संपूर्ण मध्य प्रदेश, फाइकस हो जाएगी। और यदि पूछा जाए कि वानस्पतिक नाम, बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है, तो फाइकस बेंगिलोसस क्या हो जाएगा, बरगद का जो वानस्पतिक नाम हो जाएगा। आप आगे देखते हैं, यदि कहा जाएगा कि बरगद पार्क, क्या, बरगद पार्क कहाँ पे बना हुआ है, तो अभी मैंने नहीं सुना है, लेकिन सुनने जा रहा हूँ कि बरगद पार्क कहाँ पर बनने जाएगा। यदि बनेगा तो यह कहाँ बनेगा, हमारी इंदौर में बनेगा, स्वच्छ नगरी। कौन सी नगरी, स्वच्छ नगरी। तो कहाँ पे, इंदौर में बरगद पार्क बनेगा। बरगद पार्क कहाँ पे बनेगा, तो इंदौर में बनेगा। आगे देखते हैं, राजकीय फल देखते हैं। अभी तो हमने क्या पढ़ चुके हैं, राजकीय पशु पढ़ चुके हैं, राजकीय पक्षी पढ़ चुके हैं, और हम क्या मछली भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं हम राजकीय फल देखेंगे। राजकीय फल क्या है, तो पपीता है कि आम है कि क्या है, अंगूर है, क्या है, तो राजकीय फल आम हो जाएगा। राजकीय फल क्या है, आम है। सभी के हम वैज्ञानिक नाम पढ़ते आए हैं, तो इसका भी कोई वैज्ञानिक नाम होगा। तो देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, देखते हैं। मैंगीफेरा क्या है, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैंगीफेरा इंडिका। यदि अब आगे देखते हैं, बाहुल्य क्षेत्र देखते हैं, बाहुल्य क्षेत्र। तो बाहुल्य क्षेत्र में तो आपको पता है कि आम कहाँ नहीं पाया जाता है, तो सब जगह पाया जाता है, तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अब देखते हैं, इतना तो हमने सभी में देखा है, लेकिन आम की कुछ प्रजातियां हैं। क्या है, आम की कुछ प्रजातियां हैं, तो उन प्रजातियों को देखते हैं। तो प्रजातियां, यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो देखते हैं। अहिल्या, अहिल्या नहीं है, नूरजहां। कौन सी है, नूरजहां प्रजाति का जो आम पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, अलीराजपुर में। लेकिन एक और है सुंदराजन,
सुंदरजा। सुंदरजा जो कहाँ पे है, रीवा जिले में पाई जाती है। तो दो प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, एक तो नूरजहां, दूसरी सुंदरजा। तो सुंदरजा, इस सुंदरजा जो प्रजाति है, इस सुंदरजा प्रजाति को, रीवा की सुंदरजा प्रजाति को, रीवा स्थित सुंदर प्रजाति को 2020 में, कब, 2023 में, सॉरी 2023 में जीआई टैग, जो कि क्या है, भौगोलिक टैग दिया गया है। तो जो कि जीआई टैग से क्या किया गया है, नवाजा गया है। जीआई टैग से सुंदरजा आम को, कहाँ की, सुंदरजा आम को, रीवा स्थित सुंदरजा आम की किस्म है जो, उसे 2023 में क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, जीआई टैग से नवाजा गया है। अब आगे देखते हैं हम अगला। तो कितने प्रकार की किस्में होती हैं, दो प्रकार की, नूरजहां और सुंदरजा। तो सुंदरजा किस्म के आम कहाँ पाए जाते हैं, रीवा में। यदि पूछा जाए कि जो रीवा स्थित आम का जो केंद्र है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो रीवा में स्थित है आम अनुसंधान केंद्र। यदि पूछा उसने तो रीवा जिले में है। आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं राजकीय खेल। राजकीय खेल कौन सा है, तो खेल देखेंगे हम कि कौन सा है। तो राजकीय खेल क्या है हमारा, राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो क्रिकेट है, लेकिन राजकीय खेल क्या है, मलखम्ब। मलखम्ब कौन सा है, तो मलखम्ब हो जाएगा, मलखम्ब, भा नहीं है, बा है, मलखम्ब, सॉरी इतना। तो कौन सा है, मलखम्ब हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं घोषित वर्ष, देखते हैं इसकी कि घोषित कब हुआ था, इसका वैज्ञानिक नाम तो हो नहीं सकता है, तो घोषित वर्ष देखते हैं, घोषित वर्ष कौन सी है, तो घोषित कब घोषित हुआ था, तो 2013 में मलखम्ब को घोषित किया गया था। राजकीय खेल मलखम्ब है, जिसे 2013 में घोषित किया गया था। यदि पूछा जाए कि जो क्षेत्र है ये कहाँ पे इसका प्रचलन है, तो प्रचलित क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा हो जाएगा, मालवा। यदि कहा जाए कि इसका विशेष क्या है, विशेष के बारे में ज्यादा बात करेंगे क्योंकि विशेष पूछा जाता है, तो विशेष को देखते हैं हम कि जो उज्जैन है, उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी है। मलखम्ब एकेडमी कहाँ पे, यदि उसने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मलखम्ब एकेडमी पूछा गया था, इसको ध्यान में रखना है। तो मलखम्ब एकेडमी कहाँ पे है, उज्जैन में। उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी है। यदि पूछा मलखम्ब एकेडमी कहाँ पे है, तो उज्जैन में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि उसने पूछा प्रभास जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पूछेगा, तो प्रभास जोशी सम्मान मलखम्ब में दिया जाता है, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है, मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रभास जोशी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। मलखम्ब के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। यदि पूछा जाए जो मलखम्ब एकेडमी है वो कहाँ पे है, तो उज्जैन में है। उज्जैन में मलखम्ब एकेडमी है। प्रभास जोशी पुरस्कार मलखम्ब के क्षेत्र में दिया जाता है। इतना क्वेश्चन अपन को तोड़ मरोड़ के किसी भी परिस्थिति में पूछे तो हमको आना चाहिए। इस प्रकार से हमें सभी क्वेश्चनों को याद करना है। यदि पूछा जाए कि 2020 में किस समय की बात कर रहा हूँ, 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में मलखम्ब को राष्ट्रीय खेल सम्मान में क्या किया गया है, से नवाजा गया है, में शामिल किया गया है, राष्ट्रीय खेल सम्मान में शामिल किया गया है। तो कब किया गया है, 2020 में किया गया है। किसे किया गया है, मलखम्ब को किया गया है। किस में किया गया, क्वेश्चन खड़ा होता है। तो राष्ट्रीय खेल सम्मान में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चलो आगे देखते हैं। फसल देखते हैं आप कौन सी है। अभी तो बहुत सारे पढ़ चुके हैं, तो
या तो नाट्य देखना, इसके बाद में नाट्य देखेंगे, नाच देखेंगे। तो नाच कौन सा है, नाट्य कौन सा है, इनको तो देखना ही देखना है, इनको छोड़ेंगे थोड़ी ना हम। चल फसल देखते हैं। फसल कौन सी है, तो सोयाबीन। सोयाबीन कौन सी फसल है, राजकीय फसल कौन सी है, तो सोयाबीन है। इसको देखते हैं, राजकीय फसल सोयाबीन है, जो कि कुल किस कुल की है, कुल देखते हैं। फसल सोयाबीन है, किस कुल का है, तो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी लेग्यूमिनेसी कुल का है। राजकीय फसल क्या है, सोयाबीन है, किस कुल की है, तो लेग्यूमिनेसी कुल की है। आगे देखते हैं। यदि वानस्पतिक नाम पूछा उसने, वानस्पतिक नाम, वानस्पतिक नाम कौन सा हो जाता है, ग्लाइसिन मैक्स होगा। ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। ग्लाइसिन मैक्स क्या है, इसका वानस्पतिक नाम हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं किस्में किस्म के होते हैं। सोयाबीन होता है, किस किस्म का होता है, कितनी किस्मों में बांटा गया है, अभी हमें किस्मों का पता नहीं है, लेकिन अब की बार वादे के साथ कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन ना बना तो बताना है कि सोयाबीन की कितने किस्में होती हैं। तो देखते हैं किस्में, कौन सी किस्मों, किस किस्म की सोयाबीन होती है। देखते हैं यहाँ पे अहिल्या, इसके बाद में देखते हैं अलंकार। अहिल्या, अलंकार, ये सोयाबीन की किस्म है, किसी का नाम नहीं बता रहा हूं। अहिल्या, अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार तथा प्रसिद्ध, समृद्धि। कौन कौन से, अहिल्या, अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार तथा समृद्धि। 4-5 प्रकार की किस्में हैं, इनको याद करना ही करना है। अहिल्या, अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार, समृद्धि, ये 5 प्रकार की किस्में हैं, जो कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र क्या है, तो मालवा है। उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो मालवा हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूं मैं समृद्धि। यहाँ पे देखते हैं तो मालवा क्षेत्र कौन सा होगा, तो मालवा क्षेत्र हो जाएगा। यदि उत्पादक क्षेत्र तो मालवा पूछा, किस्में याद रखना है, अहिल्या, अलंकार, प्रसाद, प्रतिकार और समृद्धि। तो 5 प्रकार की किस्में सोयाबीन की होती हैं, तो सभी किस्मों को याद करना। लेकिन इसका जो वानस्पतिक नाम है, इसका ग्लाइसिन मैक्स, तो ग्लाइसिन मैक्स जरूर याद रखना। 3-4 पॉइंट है, ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा। लेग्यूमिनेसी इसका कुल है, तो इसको भी याद करना है। लेग्यूमिनेसी किसका कुल है, तो सोयाबीन का कुल का नाम है। निम्नलिखित में से लेग्यूमिनेसी किस किस्म का या बीज का कुल है, तो सोयाबीन हमें ऑप्शन में जरूर देगा। इसके आगे देखते हैं हम राजकीय नाट्य और नाच में अंतर है। नाट्य और नाच में अंतर है। तो राजकीय नाट्य क्या है, माच। क्या है, माच। आपको याद है, इतना तो मुझे भरोसा है कि आपको राजकीय नाट्य जो याद होगा वो होगा ही होगा, सबको है लगभग। इसके आगे देखते हैं, ये जो इसके कलाकार हैं उनको याद रखना है। ये अधिकांशतः कहाँ पे होता है, तो मालवा में, मालवी क्षेत्र, मालवा में यह है, इसका पिछले अधिक है। तो इसके कलाकार, प्रमुख कलाकार, तो प्रमुख कलाकारों को देखते हैं हम। प्रमुख कलाकार कौन कौन से कलाकार, यदि हम यहाँ पर सिद्धेश्वर सेन तथा व ओम प्रकाश
ओम प्रकाश, ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा। इसके जो राजकीय नृत्य के जो राजकीय माच के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं या प्रमुख कलाकार हैं तो वो कौन से होंगे? सिद्धेश्वर सेन तथा ओम प्रकाश शर्मा होंगे। इनको देखते हैं आगे। अब यहाँ पर राजकीय नाट्य था, लेकिन अब राजकीय नाच देखेंगे हम। क्या देखेंगे? राजकीय नाच देखेंगे। तो अब नाच कौन सा है? राजकीय नाच तो राई होगी। क्या होगी? राई सरसों नाच। नाट्य लिखा था अभी हमने, क्या लिखा था? नाट्य, लेकिन नाच अलग है। तो नाच क्या है? राई है। ये कहाँ पे आयोजित होती है? ये भी तो होता है कि कहाँ पे इसका आयोजन होता है। तो आयोजन अर्थात कहाँ पे इसका प्रचलन है? तो राई में नचनियां नाचती है। तो ये सबको याद होगा, ये सब लोग सुनते हैं। तो क्या लिखेंगे? क्षेत्र। क्षेत्र कौन सा होगा? तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के लोग इसे बहुत ही चाव से सुनते हैं। तो क्षेत्र क्या होगा? बुंदेलखंड। यदि कहा जाए कि इसमें जो प्रमुख कलाकार होंगे इसके, क्षेत्र या कलाकार, कलाकार ज्ञानेश्वरी। कौन से हैं? ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जो कि किस जिले की है? तो कटनी जिले की। किस जिले की है? कटनी जिले की। तो ज्ञानेश्वरी इसकी प्रमुख कलाकार हैं। ये किससे? तो ढोलक से और मृदंग से नचाया जाता है। इसका प्रचलन कहाँ पे है? बुंदेलखंड और बघेलखंड में। बघेलखंड में ढोलक से नचाया जाता है और बुंदेलखंड में मृदंग से आयोजित किया जाता है। अभी आज के लिए इतना ही था, कल से हम आगे देखते हैं। अभी हम इसको रब करते हैं। यदि आप लोगों को सेक्शन अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो कृपया सभी लोग सेक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने तो भाइयों को जरूर भेजें। देखते हैं इसके आगे हम कल देखेंगे। जय हिंद।